साइड हुआ है, कोशिश करो कि आप उसको रिटर्न में लो। और कभी कभी क्या होता है कि आपको रेंट बोलेंगे कि 8,500 रुपये आपका हो गया, कंपलसरी नहीं है वो पे करना। जितना आपका बिल आएगा आपको वही पे करना है, क्योंकि उसमें 200 यूनिट्स फ्री रहती है तो बिल आता नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी ऑन दैट वीडियो। अभी उस वीडियो में मैं देखता हूँ अप्रॉक्सीमेट 50,000 के आसपास व्यूज़ जा चुके हैं एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कमेंट्स एंड इंक्वायरीज देयर। पीपल आर स्टिल बिलीविंग इन दैट वीडियो कि नहीं दे विल टेक्स्ट मी और कमेंट करेंगे तो मैं उनको रिप्लाई करूँगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोगों ने इतना अच्छा वीडियो को प्यार दिया, सपोर्ट दिया। So this is my responsibility to share all the information here because I made that video 2 years ago and it's a long time और काफ़ी सारी चीज़ें गुड़गांव में बदल चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे को आपके साथ एक और वीडियो बनानी चाहिए आफ्टर 2 years। रीज़न भी क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और अभी मेरे ऑफिस खुल चुके हैं। नाउ आई एम सेटल इन दिल्ली, तो अभी मेरा यहाँ से दिल्ली से रोज़ ऑफिस आना जाना हो रहा है। तो मैं जब यहाँ पे आया 1 महीने पहले तो मैंने काफ़ी ट्राई किया था रूम वगैरह सर्च करने का, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं 1 महीने पहले ही आया था यहाँ पे और 1 महीने पहले मैंने बहुत सर्च किया गुड़गांव में फ़्लैट के लिए। तो जब मैं फ़्लैट वहाँ पे देख रहा था तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा पूरे गुड़गांव में सर्च किया, यहाँ वहाँ बहुत जगह गया, लेकिन फ़्लैट नहीं मिल रहे थे। और जो फ्लैट्स मिल भी रहे थे तो मतलब ये था कि यार वैल्यू फॉर मनी जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ नहीं थी कि इफ़ यू आर पेइंग 10,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़ तो उसमें आपको वो फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, है ना। एसी लगा हुआ है, उसी रूम में एक किचन है, मतलब 1 आर के टाइप का जो मैं आपको बता रहा हूँ, और दे आर चार्जिंग 12,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़ फॉर दैट। और इतनी कोई अच्छी लोकेशन भी नहीं है या ऐसा भी नहीं है। तो नहीं आता समझ में इतना कि यार 2 साल के बाद अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा रेंट वगैरह बहुत हो गया, पीजीज खाली नहीं है। नोबल इनक्लेव में पीजी में एक जिसको सीट कहते हैं ना, वो सीट नहीं मिल रही, ये हालत हो रखी है इस टाइम पे। तो आप जब भी आ रहे हो तो पहले से ही आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करके आओ अच्छी तरीके से। बाकी आप कमेंट कर सकते हो मुझे और बता सकते हो, तो मैं आपको कुछ एरिया वगैरह सजेस्ट कर सकता हूँ कि कहाँ पे आपको जाके देखना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ़िज़िकली जाके देख लूँगा तो गाइज़ नहीं हो पा रहा, फिज़िकली देखने पे भी नहीं मिल रहा। बेटर है कि आप कोई ब्रोकर वगैरह देख लो जो आपसे 4-5 हज़ार रुपये चार्ज तो करेगा, 15 डेज़ का पैसा चार्ज करते हैं। बट ये है कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं देखने के लिए, क्योंकि आजकल ओनर है ना वो सिरदर्दी लेना नहीं चाहते, वो सीधे ब्रोकरेज वालों को बोल दे, जो ब्रोकर्स होते हैं उनको दे देते हैं अपना फ्लैट कि ये मेरे पास फ्लैट अवेलेबल है। आप 4-5 ब्रोकर्स हो तो उनको दिखाते थे, जो भी उनका रेंट पे लगवा दे वो रेंट पे लगवा लेता है। तो उससे उनको पैसे मिल जाते हैं, हमारी साइड से भी उनकी साइड से भी। तो ये कुछ इनका उस तरीके से पैसे कमाने का तरीका है। गाइज मैंने पंखा और कूलर वगैरह सब बंद कर दिया, रीज़न भी कि पीछे से बहुत सारा नॉइस आ रहा था और मैं चाह नहीं रहा था कि ऐसे डिस्टर्बेंस हो, तो थोड़ा सा गर्मी मुझे झेलनी पड़ेगी। ओके, तो गाइज ये जो मैंने आज की वीडियो बनाई है, मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि फ्लैट लेने से पहले या पीजी लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना टाइम से मैं रेंट पे रह रहा हूँ और ये सब चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया अपने साथ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई थी। अभी मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है यहाँ पे रहते हुए। तो उसके हिसाब से मेरे को लगा कि मुझे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि आप कभी भी फ्लैट देखने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला जो पॉइंट होता है फ्लैट ढूंढने के लिए, आपका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको वो देखना है कि लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन एज इन कि आपको ये चीज़ चेक करनी है कि वहाँ पे कैब्स, कार वगैरह एक्सेसिबल है या नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि कई जगह पे आप देखते हो वो गली वगैरह के अंदर होते हैं, तो इतना ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए कि आप अगर रात को दिन में आ जा रहे हो या कोई आपको इमरजेंसी में कैब वगैरह भी चाहिए तो वहाँ पे आपकी कैब वगैरह ना आ पाए। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिसमें आपको अपनी लोकेलिटी देखनी है कि वो किस तरह की है, वहाँ से आपका मेट्रो स्टेशन कितना पास पड़ता है। अगर आपका 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे, आप ऐसे एवरेज लगा सकते हो कि अगर आप कोई लोकल मतलब ऑटो वगैरह से जा रहे हो 10 से 20 रुपये लग रहे हैं तो ठीक है, इतना चल जाता है, इतना डिस्टेंस चलेगा। इस डिस्टेंस का मतलब है कि वो आपका 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में है, तो इतना चल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपको काफ़ी दिक्कत होगी। क्योंकि कन्वेंस के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, आप ओला उबर करते हो या कुछ भी रैपिडो वगैरह भी करते हो तो 1.5-2 किलोमीटर के लिए तो 30, 40, 50 रुपये में हो जाता है।
और अगर आप वैसे रेगुलर बेसिस पे जो ऑटोज़ वगैरह चलते हैं वो लेते हो तो 10-20 रुपये लगते हैं। अदरवाइज उससे ज़्यादा होगा तो आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ सकते हैं जब भी जाओगे तो। सेकेंड पॉइंट है, फ्लैट लेने से पहले आपको ये देखना है कि अगर आप किसी ब्रोकर से फ्लैट ले रहे हो तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रोकर्स क्या करते हैं कि आपके साथ जो वीडियोस शेयर करते हैं या फोटोज शेयर करते हैं फ्लैट की, तो वो उसको पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं कि आपको फ्लैट ना काफ़ी बड़ा दिखता है वो, और बहुत उसकी तारीफ़ें कर देंगे, ऐसा है वैसा है ये है वो है। बट आपको ट्रस्ट नहीं करना उस चीज़ पे, आपको ब्रोकर से बात करनी है। वो जो वीडियो भेजेगा आपको उसी वीडियो पे बात करनी है कि ये वाला फ्लैट अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि वो आपसे कहेंगे कि आप आ जाओ हम आपको दिखा देंगे। तो ऐसा नहीं करना, आप उनको बोलो आपको जो फ्लैट पसंद आता है कि मुझे ये फ्लैट पसंद है, ये वाला अवेलेबल है या नहीं, तो आपको खुद ही बताएगा कि हाँ ये है या नहीं है, या इसके जैसा है, तो इसके जैसा है तो कौन सा है। तो आप जब भी वहाँ पे देखने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले मेक श्योर कर लेना कि वो फ्लैट आपको कौन सा दिखाने वाला है, क्योंकि वीडियोस में और पोस्ट में बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स वो लोग दिखाते हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना अच्छा फ्लैट है और इतना सस्ता मुझे मिल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आपको क्लियर कट बात करनी है, आपको उससे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी, आप साफ सुथरी बात करो, भाई आप उसको रेंट दे रहे हो, वो आपको फ्लैट दे रहा है, आप उसको ब्रोकरेज चार्ज दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपने जैसे फ्लैट के लिए बात कर लिया, अब जब ब्रोकर के पास आप देखने को आ रहे हो तो कोई विजिट चार्ज आपका नहीं लगना चाहिए। जो फालतू में आपके फ्लैट्स वाले बोलते हैं कि आप हमें 200 रुपये 250 रुपये विजिट चार्ज लगेगा, ये है वो है, तो आप सिंपली मना कर दो कि मैं कोई विजिट चार्ज नहीं देने वाला। इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो आपको ऐसे फ्लैट दिखाएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन उनके तो 200 250 500 रुपये बन गए। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कोई भी किसी भी तरह का अमाउंट पे नहीं करना। आपको फ्लैट पसंद आता है तो आप लोगे, नहीं पसंद आएगा तो आप चले जाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई भी आपको उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होना कि हाँ मैं विजिटिंग चार्ज दे दूंगा, ये चार्ज दे दूंगा, फॉर्म चार्ज दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दूंगा, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं होता। अब मैं थर्ड टॉपिक पे बात करता हूँ कि जब आप फ्लैट देखने आते हो तो फ्लैट देखते टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जब आप फ्लैट देखने आते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था लोकेलिटी, आपको एरिया देखना है। सेकंड, मार्केट वगैरह कितना पास में है, और मेट्रो स्टेशन कितना पास में है। ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। जैसे ही आप फ्लैट देखने जाते हो तो उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो जैसे ही आप फ्लैट देखने आते हो, इन केस आपको फ्लैट पसंद आ जाता है, या आपको लोकेलिटी पसंद आ जाती है, या कुछ भी पसंद आ जाता है, या जो भी रेंट वगैरह पसंद आ जाता है, उसके हिसाब से आपको ठीक लगा फ्लैट, बट फिर भी उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। पहली चीज़, आपको अपने फ़ोन का नेटवर्क चेक करना है कि उस फ्लैट के अंदर वो नेटवर्क आ रहा है वहाँ पे या नहीं आ रहा। जो भी आपके पास सिम है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, कुछ भी, सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है कि उस फ्लैट में नेटवर्क है या नहीं, क्योंकि बालकनीज वाले फ्लैट महंगे होते हैं और जो पीछे वाले फ्लैट होते हैं वो सस्ते होते हैं। बट पीछे वाले में प्रॉब्लम ये होती है कि कई जगह पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो आपको वो जरूर चेक करना है। तो फर्स्ट थिंग, मोबाइल नेटवर्क। सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं हम मेन गेट के ऊपर। जब भी आप एंट्री करते हैं आपको इस चीज़ के लिए मेक श्योर होना है कि आपके फ्लैट का जो मेन गेट है वो एक्सेसिबल है अच्छी तरीके से या नहीं है, लॉक बढ़िया तरीके से लगता है या नहीं लगता, और ऐसा तो नहीं है कि वो अगर आप लॉक करके जा रहे हो पीछे से आसानी से खुल जाए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये प्रॉब्लम वाली बात है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं चल जाता, ये वैसा नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया मोबाइल नेटवर्क, सेकंड आपका गेट हो गया। थर्ड अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की। आपको ये जरूर चेक करना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर बैकअप का क्या सीन है, क्योंकि कई फ्लैट्स में पावर बैकअप आपको नहीं मिलता, बट आपको ये जरूर चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा इशूज़ तो नहीं है वहाँ पे, और गवर्नमेंट मीटर लगा है या नहीं है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको गवर्नमेंट मीटर वाला मिलता है जिसमें आपको 200 यूनिट फ्री मिलती है, और अगर प्राइवेट मीटर है तो उसके यूनिट चार्जेस कितने लग रहे हैं, कितने की बिलिंग आ रही है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है पहले ही। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किचन के बारे में। अब आप किचन में आते हो, किचन में आपको क्या क्या चीज़ों को चेक करना पड़ता है। तो किचन में आप जैसे ही पहुँचो सबसे पहले आपको वहाँ पे टैप चेक करना है कि आपके टैप में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, टैप क्लीन है या नहीं है। उसके बाद अगर वो सेमी फर्निश्ड है या फर्निश्ड नहीं भी है तो जो उसकी ड्रॉर्स वगैरह होती है वो प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, उसमें कोई गंदगी तो नहीं है, क्योंकि ड्रॉर्स वगैरह बाहर से क्लीन दिखेगी, आप अंदर खोलोगे तो अंदर बहुत गंदगी होती है जिसको साफ़ करना तो मतलब, और आप ये सोचो कि नहीं आपको ब्रोकर या ओनर साफ़ करके दे देगा तो नहीं देते ये लोग, अब दीवारें वगैरह पेंट करा के दे देंगे, लेकिन इस हद तक क्लीनिंग नहीं होती कि आपको बहुत अच्छा लग जाए, है ना। तो वो करनी पड़ती है, तो इससे बेटर है कि आप उसको पहले ही चेक कर लो कि वो उतना ज़्यादा गंदा तो नहीं है।
तो ये मैं बात करता हूँ किचन की। साथ में किचन के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पॉइंट्स होते हैं किचन के या पूरे घर के, जहाँ पे आपके प्लग्स लगते हैं, आप इंडक्शन लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही प्रॉपर तरीके से, वो आपको चेक करना है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम बेडरूम की। बेडरूम में आपको क्या चेक करना है। अगर आप सेमी फर्निश ले रहे हो तो जाहिर सी बात आपको बेड वगैरह नहीं मिल रहा। अगर बेड वगैरह मिल रहा है तो आपको सारी फर्नीचर प्रॉपर तरीके से चेक करना है। मेक श्योर कि आप उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लो। जब आप उसको फाइनल कर रहे हो तो पिक्चर्स क्लिक करने के बाद जब आप लोगे तो आप ओनर को या ब्रोकर को वो भेज दो कि आपने जब लिया था फ्लैट तो आपको इस कंडीशंस में मिला था, ये कंडीशंस थी। तो उसमें बेड अगर मान लो थोड़ा बहुत टूटा है, स्क्रैचेस है, कुछ भी है, A to Z कुछ भी हो आप उसको भेजो। उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप उसको छोटी छोटी चीज़ें बताओगे तो कैसा लगेगा। बाद में आपका सिक्योरिटी के चार्ज में से कटेंगे पैसे। इन सबसे तो बेटर है कि आप पहले से क्लियर रखो कि ये इसमें प्रॉब्लम थी, ये ऐसा ऐसा आपने मुझे इस कंडीशन में दिया था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है वॉशरूम। इस पे मैं भी कटा था क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था फ्लैट ढूंढते ढूंढते कि मैंने वीडियो कॉल पे ही फ्लैट फाइनल कर दिया था। और जब मैंने फ्लैट फाइनल किया, जब मैं शिफ्ट होने के लिए आया तो मैंने देखा कि इसके बाथरूम की कंडीशन इतनी बुरी थी कि कोई लिमिट नहीं है जिसकी। पानी नहीं आ रहा था, गंदा था, बहुत सी दिक्कतें थी। बट अभी ठीक है, अभी तो पानी वगैरह आ रहा है। मैंने उसको कंप्लेंट करी कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, आप करो, अदरवाइज़ मैं खाली कर दूँगा, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे। तो उसके बाद लेकिन मेरा ठीक हो गया। वॉशरूम वगैरह मेरा पानी वगैरह आता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन क्लीनिंग की बात करूँ तो अभी भी इतना ज़्यादा अच्छा क्लीन नहीं है वो, बट हाँ ठीक है, चल जाता है। मतलब जैसा मैंने सोचा था उस तरह का क्लीन नहीं मिलता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वॉशरूम में आपका वॉश बेसिन क्लीन होना चाहिए, आपकी टॉयलेट सीट क्लीन होनी चाहिए। क्लीन एज इन की स्पॉट्स पड़े होते हैं उसमें कि अरे नहीं ये तो सर बाद में निकलेगा, ये है वो, बहुत गंदा लगता है। आपको दीवारों पे देखना है, दीवारों पे कुछ सी गंदगी तो नहीं है। ड्रेनेज कैसा है उसका, जब आप पानी यूज़ कर रहे हो तो पानी ऐसा तो नहीं बाथरूम के अंदर ही भर जा रहा है। तो बात कर लेते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी उससे रेंट वगैरह आपका जो भी डिसाइड हो रहा है, आप उसको कोशिश करो कि रिटर्न में लो, वो वाली बात मत करो फ़ोन पे। और रेंट एग्रीमेंट पे भी आपका लिखा होगा कि इतना रेंट है, बट इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि वो आपका रेंट कब बढ़ाने वाला है, उसमें वो चीज़ मेंशन है या नहीं है। और रेंट एग्रीमेंट के साथ प्लस में उसने क्या क्या चार्जेस लिखे हुए हैं। आपको तो बोल देगा कि 8,500 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये रेंट है और आपको बिजली का बिल देना है। और जब आप 1 महीने रह लेते तो उसके बाद एक बंदा आपके पास आता है कि 500 रुपये मेंटेनेंस चार्ज हो गया, 1,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज हो गया। फिर आपके कान खड़े हो जाएंगे कि ये अमाउंट कहाँ से आया। फिर तो आपको बोलेगा कि आपके रेंट एग्रीमेंट पे लिखा है, आप देख लो, आपने साइन किया हुआ है, तो आपको देने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप उसको प्रॉपरली पहले से चेक कर लो, उसके बाद ही आप फ्लैट को फाइनल करो। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पानी का, कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे पीने का पानी का क्या है, और जो आपके बाथरूम में पानी आ रहा है वो क्लीन है या नहीं है। ये लगता है कि नहीं ठीक है सारे क्लीन देते होंगे, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने टैंक वगैरह चेक करने, उसके आप थोड़ा सा नॉर्मल आप पानी हाथ में लेके या किसी बकेट वगैरह में लेके आप चेक कर सकते हो पानी साफ़ है नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसी टाइप पे उसको बोल सकते हो कि भैया पानी साफ़ नहीं आ रहा, मुझे पानी साफ़ चाहिए। और पीने के पानी का आपको अरेंजमेंट खुद देखना पड़ता है। मोस्टली बिल्डिंग्स में आपको पीने का पानी खुद ही करना पड़ता है। बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स है जहाँ पे फिल्टर वगैरह और RO वगैरह लगा होता है, तो आप वहाँ से पानी भर सकते हो। बट वहाँ पे हर जगह यही होता है। तो आप एक 20 लीटर्स की बॉटल आती है पानी की, बिस्लेरी की आती है 100 की, बाकी आप नॉर्मल वैसे लोकल वेंडर से लेते हो तो 40-50 रुपये की आती है, तो आप वो कैरी कर सकते हो। आज का यही टॉपिक था, दैट आई वांटेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लैट। जब भी आप फाइनल कर रहे हो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो कि क्या क्या चीज़ें मुझे फ्लैट लेने से पहले, जिसको PDI बोलते हैं, प्री डिलीवरी इन्फेक्शन, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मुझे क्या क्या चेक करना है। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देता हूँ। जब मैं घर से आया था तो मैंने गुड़गांव में पहले बहुत सर्च किया फ्लैट वगैरह देखने के लिए, बट सीरियसली बता रहा हूँ इस टाइम पे बहुत बुरी हालत है गुड़गांव में, मतलब कि। तो गाइस मेरी तरफ से ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी थी कि आपको फ्लैट लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सीरियसली बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने खुद फेस की है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप ही बना दी ये सारी बातें। मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया और मैं एक्चुअल में फंस गया था फ्लैट लेके, क्योंकि मैंने पेमेंट भी सारी कर दी। 25-30 हज़ार मैंने पेमेंट कर दी थी। आपका ब्रोकरेज हो गया, रेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीज़ें देने के बाद फिर मुझे ये सब चीज़ें इतनी प्रॉब्लम हुई। बट ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है, अब चल रहा है, मैं मैनेज कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद उसने रिपेयर भी कराया पानी बाथरूम का, और इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू था, थोड़ा बहुत बोर्ड्स वगैरह नहीं चल रहे थे, उसने वो भी रिपेयर करा के दिए, तो अभी ठीक है। बट ये है कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो। मुझे तो थोड़ा सा पता था, तो मैंने दबाव डाला उसके ऊपर और थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया, तो उसने करवा दिया, वरना को बहुत ड्रामेबाजी होती है। ऐसे में वापस सीधे कहेंगे कि आपको इतनी दिक्कत है तो आप चले जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपको रेंट भी वापस नहीं देगा, आपको सिक्योरिटी वापस दे देगा। बहुत प्रॉब्लम की, क्योंकि वो लोकल का है, वो यहाँ का रहने वाला है, और आप क्या कर लोगे उसमें? लड़ाई झगड़ा करने आप आए नहीं हो, वो आप कर नहीं सकते। तो ये सब चीज़ों की दिक्कत होती है। तो बेटर है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो पहले से फुल एंड फाइनल रखो, और जो मैंने आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। तो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अच्छा फ्लैट अपने लिए सर्च कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, बाय।